हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पॉपकॉर्न रिव्यू। आज मैं मूवी आई सॉ द डेविल को एक्सप्लेन करूंगी। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी शुरू होती है और कार को एक सुनसान सी सड़क पर चलते हुए दिखाया जाता है। फिर वो कार वहाँ रुक जाती है क्योंकि उसका टायर पंचर हो जाता है। कार में एक लड़की होती है जो फोन पर अपने फियांसे से बात कर रही होती है। उसके फियांसे का नाम किमसू होता है। जब वो अपने फियांसे से बात कर रही होती है तभी वहाँ एक स्कूल वैन आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी आता है और उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो। तो वो लड़की कहती है मेरी कार की टायर पंचर हो गया है, लेकिन मैंने टोइंग कार को बुला लिया है, वो बस यहाँ पहुँचने ही वाला होगा। इस पर वो आदमी कहता है कि बर्फ काफी पड़ रही है, उन्हें आने में टाइम लगेगा, तब तक मैं चेक कर लेता हूँ। किमसू फोन पर इनकी बातें सुन रहा होता है। वो कहता है कि अगर तुमने टो कार को बुला लिया है और फिर भी वो आदमी तुम्हारी हेल्प करना चाहता है तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। फिर वो थोड़ी बातें करते हैं और फिर वो फोन रख देती है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारा टायर पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो वो लड़की अपनी कार के अंदर से ही कहती है कि आपकी हेल्प का बहुत शुक्रिया, टो कार यहाँ कभी भी आता होगा। वो आदमी उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा होता है। फिर वो अपनी वैन के पास चला जाता है और उसमें जाकर बैठ जाता है, लेकिन वो काफी देर तक अपनी कार को स्टार्ट नहीं करता। उस लड़की को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और अपनी कार को स्टार्ट करने लग जाती है, लेकिन उसके कार स्टार्ट करने से पहले ही वो आदमी उसके पास आकर उसकी कार का शीशा तोड़ देता है और कार के अंदर चला जाता है। वो उसे मारता है और अपने साथ ले जाता है। जब उस लड़की की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक अलग जगह पर पाती है। वो समझ जाती है कि अब वो उसे मारने वाला है। वो उसे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर फिर भी वो बिना किसी रहम के उसे मार देता है। कुछ दिनों बाद पुलिस को उस लड़की की बॉडी के टुकड़े मिलते हैं। उस लड़की के फादर एक डिटेक्टिव होते हैं। उसे इस बात का बुरा लगता है कि 30 साल से डिटेक्टिव होने के बाद भी वो अपनी खुद की बेटी को नहीं बचा पाए। फिर वो किमसू से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं उसे बचा नहीं पाया। किमसू उसका फियांसे होता है और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। वो काफी शांत होता है, लेकिन अंदर से उसे बहुत ही गुस्सा आ रखा होता है। वो अपनी जॉब से 2 हफ्ते की छुट्टी लेता है। किमसू नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी में एक एजेंट होता है। फिर उससे उसका एक कलीग मिलने आता है और उसे एक कैप्सूल देता है और कहता है जिस किसी के पास भी ये कैप्सूल होगा तुम उसकी लोकेशन का हमेशा पता लगा सकते हो और वो जो भी कह रहा हो वो तुम सुन भी सकते हो, लेकिन इसके बारे में किसी को पता चला तो हम दोनों मुसीबत में पड़ सकते हैं। किमसू कहता है कि कुछ नहीं होगा और वहाँ से चला जाता है। फिर किमसू अपने फियांसे के फादर के पास जाता है और अपने फियांसे के मर्डर के बारे में पूछता है। उसके फादर इन लॉ कहते हैं कि हमने 3 लोगों को पहले ऐसे केस के लिए अरेस्ट कर रखा है। किमसू उनकी फोटोज और डिटेल लेकर चला जाता है। फिर किमसू उनमें से 2 बंदों को बहुत टॉर्चर करता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि इन दोनों में से उसके फियांसे का मर्डरर कोई नहीं है। फिर वो तीसरे सस्पेक्ट के घर जाता है, लेकिन वो वहाँ से पहले ही जा चुका होता है और वहाँ उसके बच्चे और पेरेंट्स होते हैं जिन्हें उसके बारे में पता नहीं होता। जब किमसू उस घर से जाने लगता है तब बाहर वो तीसरे सस्पेक्ट के बेटे को देखता है। उसे उस पर शक होता है। किमसू उससे उसके फादर का पता पूछता है तो वो किमसू को उसकी लोकेशन बताता है। किमसू उस लोकेशन पर पहुंचता है और उसके रूम की तलाशी लेने लगता है तो उसे वहां काफी सारा लड़कियों का सामान मिलता है और ढूंढने पर उसे वहां उसके फियांसे की रिंग मिलती है। किमसू रिंग देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और समझ जाता है कि ये उस किलर का घर है। दूसरी तरफ हम क्यों चुल को देखते हैं, जो कि वही साइको किलर होता है जिसने किमसू की फियांसे को मारा था। वो एक बस चला रहा होता है। इस बस में एक लड़की को वो किलर बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा होता है और फिर रात में वो उस लड़की को किडनैप कर लेता है और उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। तभी बाहर से कोई उसका नाम चिल्लाता है। वो एकदम से डर जाता है और बाहर जाकर देखता है वहाँ उसके सामने किमसू खड़ा होता है। किलर किमसू से पूछता है कि क्या तुम अकेले हो, तो किमसू उसे कोई जवाब नहीं देता। किलर कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते कि मैं क्या हूँ, और वो किमसू की तरफ भागने लगता है। उसके हाथ में एक चाकू भी होता है, लेकिन किमसू बहुत ही ज्यादा ट्रेंड होता है और वो किलर के हर एक अटैक से आसानी से बच जाता है। किमसू किलर को बहुत मारता है और उसके फेस को एक प्लास्टिक शीट से कवर करके उसकी सांस रोकने लगता है। किमसू बिल्कुल लास्ट स्टेज तक उसकी सांस रोकता है, लेकिन वो उसे बस मरने से पहले ही छोड़ देता है। किमसू एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसे मारने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं मारता और वो कैप्सूल उस किलर के मुंह में डाल देता है ताकि वो उसकी लोकेशन का पता लगा सके और वो क्या बात कर रहा है वो भी जान सके। किलर को कुछ पता नहीं लगता क्योंकि वो बेहोश होता है। किमसू उस लड़की की जान बचा लेता है। फिर जब किलर उठता है तो उसे एक लिफाफा मिलता है, उसमें पैसे पड़े होते हैं। वो पैसे देखकर हंसने लगता है।
फिर वो डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने जाता है। वहाँ वो एक नर्स को देखता है और वो उसके पीछे लग जाता है। फिर वो नर्स एक अकेले कमरे में जाती है। वो किलर वहाँ पहले से ही होता है। वो किलर उसे कहता है कि कल रात मैं एक लड़की से मजे लेने वाला था, पर एक आदमी ने आकर सारा काम खराब कर दिया। अब मैं तुम्हारे साथ वो सब करने का मौका नहीं खो सकता। नर्स उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे नहीं जाने देता। वो एक इंसान के शरीर में जानवर ही था, लेकिन जैसे ही वो नर्स के साथ जबरदस्ती करने लगा, तभी वहाँ किमसू आ जाता है, क्योंकि उसे उसकी लोकेशन का पता लग जाता है और उसकी बातें सुनकर उसके इरादों के बारे में भी पता लग जाता है। किमसू उस किलर को बहुत ही मारता है और उसे कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी तो उसे बहुत कुछ झेलना बाकी है। और फिर वो उस किलर के पैर को एक ब्लेड से इतनी बुरी तरीके से काटता है कि उसकी रूह कांप जाए। फिर हम किलर को अपनी कार के पास देखते हैं। वो दर्द से तड़प रहा होता है। वो ठीक से चल भी नहीं पाता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्यों मार रहा है और उसे उसकी लोकेशन के बारे में कैसे पता लग जाता है। फिर वो किलर एक रूम में खाना खा रहा होता है। वहाँ उसके दो दोस्त भी होते हैं। वो दोनों भी साइको किलर होते हैं। किलर उनको अपने साथ हो रहे उस टॉर्चर के बारे में बताता है। तब वो लोग उसे बताते हैं कि वो उनकी फैमिली मेंबर होगा जिनको तुमने मारा है। फिर वो किलर सोचने लगता है तो उसे किमसू के हाथ में एक रिंग याद आती है। फिर उसे ये याद आता है कि ये रिंग किस लड़की ने पहनी थी। फिर हम देखते हैं कि उसके दोस्त ने उनके मकान मालिक को पकड़ रखा था जहाँ वो रह रहे थे। तभी वहाँ किमसू आ जाता है। वो दूसरा किलर किमसू को देखकर घबरा जाता है और उससे पूछता है कि तुम अंदर कहाँ से आ गए। फिर किमसू उसे बहुत मारता है। फिर वहाँ पहले वाला किलर भी आ जाता है और इन तीनों में फाइट होने लगती है। लेकिन किमसू इन दोनों को बहुत मारता है और इतना मारता है कि वो आगे किसी के साथ बुरा करने की सोचे भी नहीं। फिर अगले दिन वहाँ पुलिस आती है और सबको ले जाती है। उन तीनों को बहुत चोटें आती हैं। किमसू को भी थोड़ी बहुत चोट आती है। तब उसका फ्रेंड कहता है कि तुम उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते। किमसू कहता है कि अभी नहीं, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। मेरा बदला पूरा होने के बाद ही मैं इसे पुलिस के हवाले करूंगा। उसका फ्रेंड कहता है कि वो कैप्सूल जब काम करेगी जब उसका पेट खराब ना हो और लूज मोशन से ही वो कैप्सूल उसकी बॉडी से बाहर आएगी। किमसू उसे कहता है कि धीरे बोलो, कहीं ये सुन ना ले। किलर उनके साथ ही बेहोश पड़ा था, लेकिन असलियत में वो होश में होता है और बेहोश होने का बस नाटक कर रहा होता है और वो उनकी सारी बातें सुन लेता है। फिर किमसू किलर को एक सुनसान जगह में छोड़ देता है ताकि वो एक और क्राइम करे और वो उसे फिर से सबक सिखाए। लेकिन अब किलर को सब कुछ पता लग चुका था। वो जान चुका था कि किमसू कौन है और वो क्यों उससे बदला ले रहा है। उसे पता होता है कि वो जो भी बोलेगा वो किमसू सुन रहा होगा। तो वो किमसू से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे किस लड़की की वजह से बदला ले रहे हो। मुझे उस लड़की का घर पता है। अब तुम्हें अपने ऊपर पछतावा होगा कि जब तुम्हारे पास मौका था तब तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। और कहता है कि जब मैं तुम्हारे फियांसे को मार रहा था तो उसने बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन मैंने तब भी उसे मार दिया। शायद तुम्हें ये बात नहीं पता होगा। किमसू को सच्ची में इस बात का नहीं पता था। फिर वो किलर केमिस्ट पर जाकर लूज मोशन की दवाई लेता है और वो अपनी बॉडी से वो कैप्सूल निकाल देता है। अब किमसू को नहीं पता था कि वो किलर कहाँ है, तो किमसू उस किलर के साइको दोस्त के पास जाता है और उससे उस किलर का पता पूछता है। वो कहता है कि तुम उस किलर को नहीं जानते, अब वो उस लड़की की पूरी फैमिली को मार देगा। फिर किमसू के एक साथी के पास उस किलर का कॉल आया होता है। वो कहता है कि उसे कुछ अधूरा काम खत्म करना है। उसका काम पूरा हो जाने के बाद वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। किमसू उसकी लोकेशन के बारे में पूछता है। लोकेशन जानने के बाद किमसू और भी घबरा जाता है, क्योंकि वो लोकेशन उसके फियांसे की फैमिली की होती है। किमसू उस किलर से पहले पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाता। वो किलर उस लड़की के फादर को बहुत जख्मी कर देता है और उसकी सिस्टर को भी मार देता है। किमसू वहां पहुंचता है और ये सब देखता है। उसे बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि अगर उसने पहले ही उसे मार दिया होता तो उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। दूसरी तरफ वो किलर पुलिस को कॉल करता है और अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए उन्हें अपनी लोकेशन बताता है। किलर उस लोकेशन पर खड़ा होकर अपने आप को पुलिस के हवाले करने लगता है, लेकिन पुलिस से पहले ही किमसू उसे अपनी गाड़ी में डाल देता है। फिर किमसू उस किलर को उसी घर में ले जाता है जहां उसने उसकी फियांसे को मारा था। किमसू उसे बहुत टॉर्चर करता है। किलर उसे कहता है कि वो उसे मारता क्यों नहीं है। किमसू कहता है कि वो अभी इस खेल को खत्म नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मार सकता। मैं तुम्हें तब मारूंगा जब तुम्हें अपनी मौत का डर होगा और तुम अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा दर्द महसूस करोगे। तुम्हारी आंखों में मौत का डर ही मेरा बदला होगा। किलर कहता है कि प्लीज मुझे मार दो, तुम मुझे बहुत टॉर्चर कर चुके हो। किमसू कहता है कि ये लाइन तुम बहुत बार सुन चुके होंगे जिनको तुमने मारा है। किमसू कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। फिर वो किलर हंसने लग जाता है
और कहता है कि मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, मुझे किसी बात का डर नहीं है, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो। किमसू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मरने के बाद भी दर्द महसूस करो। फिर किम गेट बंद कर देता है और किलर के मुंह में एक रस्सी बांध देता है और उसके ऊपर एक ब्लेड होती है। अगर उसके मुंह से ये रस्सी निकली तो ये ब्लेड नीचे गिर जाएगी और उसका सर कट जाएगा, और उस ब्लेड से एक दूसरी रस्सी गेट से जुड़ी होती है। अगर किसी ने गेट खोला तो भी वो ब्लेड उसके सर को काट देगी। किमसू वहाँ से जाने लगता है। जब वो जा रहा होता है वहाँ एक टैक्सी आती है। उस टैक्सी में उस किलर के पेरेंट्स और बच्चे होते हैं। किमसू ने किलर की बॉडी में कैप्सूल डाल दी थी। किलर अंदर से बोल रहा था कि मैं नहीं मर सकता और मुझे कोई डर नहीं है। किलर की फैमिली उसे बचाने के लिए उसकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन किलर अंदर से बोलने की कोशिश करता है कि वो गेट को ना खोले, लेकिन उसके मुंह में रस्सी होने की वजह से वो कुछ नहीं कर सकता था। उसकी फैमिली गेट खोलने की कोशिश कर रही होती है। ये वो पल होता है जब उस किलर की आंखों में मौत का डर दिखाई देता है। वो चिल्लाकर अपने घर वालों को गेट खोलने से रोकना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। फिर वो लोग गेट खोल देते हैं और ब्लेड उसका सर काट देती है। किमसू उसका दर्द और डर सुन रहा था। किमसू रोने लग जाता है क्योंकि उसका बदला पूरा हो गया था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।